ओके, प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, और आप सभी का धन्यवाद करते हैं। इस सेवा में लगातार आप हमें सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही साथ हिम्मत देने की भी बातें कर रहे हैं। काफी लोगों का फायदा हुआ है। बीते हुए दिनों में यानी कि 2025 के अंदर मैंने क्रिसमस के विषय में लोगों को खुलासा दिया था। उसके विषय में लोगों ने जो खुलासा पाया है, बड़ा शानदार रीति से उनका फायदा अद्भुत रीति से हुआ है। उनका हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में फायदा महसूस किया है। परमेश्वर ने बहुत ऐसे आशीष करें और आगे की ओर बढ़ाता चला जाए। और कई लोगों का मेरे पास फोन भी आया है कि उनके हजारों रुपए बच गए। क्रिसमस के ऊपर जो खर्चा करने वाले थे, वहां पर उनके हजारों रुपए का बचत हुआ। एक बहन ने, यानी कि जो पुलिस वाली बहन ने, उन्होंने हमें बताया लगभग 40,000 से ज्यादा उनका खर्चा बचत हुआ है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यानी कि क्रिसमस बाइबल के अनुसार नहीं है। ये सारी बातें खुलासा कुछ मैंने वीडियो के अंदर बताया था और लोगों का फायदा हुआ है। कुछ लोगों ने क्रिसमस नहीं मनाया, उनका हम धन्यवादी हैं, क्योंकि बाइबल के अनुसार वो बिल्कुल नहीं है। बाइबल के अंदर अगर होता तो हम भी करते, लेकिन बाहर से बना और बनाया हुआ कार्यक्रम लोगों ने बनाना शुरू किया है और अलग अलग बहाने के हिसाब से ये लगातार करते चले जा रहे हैं। उनका हम काफी पोल खोले थे और खोलेंगे भी। मुश्किलें आती है, लेकिन मुश्किल इसलिए आती है कि लोग परीक्षा में पास होने के बाद में विजेता तक पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए रहते हैं। हालांकि आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि जैसे कि 2026 में पहुंच चुके हैं आप और मैं, उसका कोई आपको और मुझे आनंद भी नहीं है और खुशी भी नहीं, यानी कि दुख भी नहीं है। हालांकि एक बात बताना चाहता हूं कि दिन आते हैं जाते हैं, वर्ष आते हैं जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझे जो जीवन दिया है, वो कभी भी परमेश्वर अदल बदल उसमें नहीं करता है। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको शुभकामना भी देना नहीं चाहता, यानी कि 2026 का शुभकामना भी आपको मैं देना नहीं चाहता। काफी लोगों ने मुझे हैप्पी न्यू ईयर करके काफी लोगों ने व्हाट्सएप के ऊपर और फोन के ऊपर मैसेज भेजने की कोशिश करी, लेकिन उसका मैंने कोई भी प्रकार का रिप्लाई नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि यीशु मसीह ने ऐसा कोई इजाजत हमें नहीं दिया गया है। यानी कि हमें तारीफ करना है जिसने दिन बनाए, साल बनाए, यानी कि वर्ष बनाए, समय बनाया, उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। समय का हम धन्यवाद नहीं करते हैं। समय को बहुमूल्य समझो, ऐसा करके बाइबल के अंदर लिखा गया है। लेकिन हम समय का आदर सम्मान नहीं, यानी कि उसे ईश्वर की जगह हम नहीं रखेंगे। हम समय को जरूर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन समय को हम ईश्वर की जगह बिल्कुल रखने की कोशिश नहीं करेंगे। हालांकि आइए हम कुछ बातें आपके सामने रखना चाहते हैं। जो कठिनाइयां हमें मजबूत, यानी कि क्या बोलना चाहिए, मजबूत बनाने आती है, तोड़ने नहीं। कठिनाइयां जब इंसान के जीवन में आती है, वो मजबूत बनाने के लिए आती है, बल्कि तोड़ने के लिए नहीं। बल्कि लोगों को ऐसा लगता है कि कठिनाइयां उन्हें तोड़ती है, उन्हें मरोड़ती है, उन्हें निचोड़ती है, या फिर उन्हें मारती है। कठिनाइयां ऐसे उन्हें लगता है। नहीं यारो, कठिनाइयां जब आती है, इंसान उसमें मजबूताई को पकड़ता है और विश्वास में बढ़ता चला जाता है। हालांकि मेहनती भी बनता है। आलसू व्यक्ति मेहनती सीखने लग जाता है। आलसू व्यक्ति को बाइबल के अंदर कहा गया है कि चींटी के पास जा और उससे सीख ले कि वो कितनी कड़ी मेहनत करती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2026 के अंदर कठिनाइयों के ऊपर कठिनाइयां आने वाली है और शुरुआत हो भी चुकी है अलग अलग जगह। यानी कि मैंने देखा अलग अलग जगह मसीह समाज के अंदर प्रेम ठंडा होता चला जा रहा है। साथ ही साथ अन्य धर्मों के अंदर भी ऐसा होता चला जा रहा है। मानव सेवा के मन बनाने वाले व्यक्ति आगे की ओर बढ़ने वाले थे, लेकिन काफी अपने आप में कमजोरी महसूस करने के कारण आगे की ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं। साथ ही साथ आप सभी को मैं कुछ बातें आगे की ओर फरमाना भी चाहता हूँ, और आगे की ओर आप बढ़ते चले जाइए। परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का सामर्थ आप सभी के साथ बना रहे। परमेश्वर कहते हैं कि यदि कोई आप, यानी कि आपकी वजह से खुश रहे, यह सबसे बड़ा दान है। आमीन, प्रेज लॉर्ड। अगर आपकी वजह से कोई व्यक्ति खुश होता है, कोई आनंदित होता है, तो यह सबसे बड़ा वरदान आपके लिए
है आपके अंदर है, आप खुद दूसरों के लिए एक वरदान का कारण बन जाते हैं। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अगर किसी और को खुश करते हैं या फिर किसी और को आपके कारण खुशी और आनंद और हिम्मत मिलती है, उस बात के लिए हम परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं, उसके नाम की महिमा और तारीफ करते रहते हैं। बीते दिनों से लेकर अभी तक आप हमारे वीडियो का इंतजार करते होंगे, लेकिन कुछ कठिनाइयों के साथ हम गुजर रहे हैं। इसके वजह से आपके सामने हम रेगुलर वीडियो नहीं ला पा रहे थे। कुछ ही दिन और कुछ ही हफ्ते बीत चुके हैं। हालांकि आगे भी ऐसा होगा, पता नहीं कब तक कठिनाइयों का सामना करना होगा हमें, लेकिन कोई बात नहीं, जैसा जैसा समय हमें मिलता चला जाएगा उसी समय हम आपके लिए वीडियो बनाकर डालते चले जाएंगे। हालांकि आप दूसरे के लिए खुशी का कारण बनते चले जाइएगा, किसी का हानि के कारण ना बने बल्कि किसी का खुशी का कारण आप बनिए। हम कुछ बातें आपके सामने फरमाना चाहेंगे। हाँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। ये यशायाह नबी की किताब में लिखा गया है कि परमेश्वर मजबूत करता है, सहायता करता है और दृढ़ करता है। साथ ही साथ यह आपको मैं बताना चाहता सामने रखता हूँ वचन, वहां पर आप देख लेना है, ठीक है। तो ये भजन संहिता यानी सॉरी यशायाह नबी की किताब, उसके अंदर लिखा गया है। ये वचन आगे मैं रखता हूँ, देख लीजिए, ठीक है। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष की ओर ले जाना चाहता है और आप जाइए, आपको रोक टोक करने की आवश्यकता नहीं। 2026 के अंदर काफी प्रॉब्लम यानी कि प्रॉब्लम के ऊपर प्रॉब्लमें बढ़ती चली जाएगी। मैंने बीते हुए साल में यानी कि 2025 के अंदर ही फरमा दिए थे, आखिर आगे की ओर भी कहता चला जाऊंगा। 2028 तक काफी प्रॉब्लम का सामना आपको करना होगा। अगर उसमें आप सामना कर पाएंगे तो ही आगे की ओर विश्वास में बढ़ते चले जाना चाहिए और आपको डरना भी नहीं चाहिए। हालांकि यशायाह नबी की किताब उसका 43 उसका 1 वचन, मत डर मैं तेरी सहायता करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे की ओर वचन मैं आपके सामने रखता हूँ। यह जो परमेश्वर यहोवा कहता है कि मत डर मैं तेरी सहायता करूंगा और तेरी मदद करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की ओर से आपको सहायता और मदद की आवश्यकता है तो जरूर डरना बंद कर दीजिए और आगे की ओर बढ़ते चले जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीषित करें, इस वीडियो के द्वारा आपको आशीष मिले और लगातार अपने दोस्तों यारों तक इस वीडियो को फैलाने की कोशिश करें। तो बस इतना ही। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।